जय श्री राम। परम प्रिय मेरे भाई बहन, संसार का सर्वोत्तम व्रत और सबसे कठिन व्रत 4 दिनों तक चलने वाला, उसमें भी 36 घंटे तक निर्जला रह करके व्रत करने वाला पावन छठ महापर्व की आप सभी लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाइयां। और जो व्रती लोग हैं, हमारे भाई बहन हैं, बहनें हैं, उन सभी लोगों को हृदय से मेरा प्रणाम है। उसके पहले आज भैया दूज का पावन व्रत है। अपने चैनल से जुड़ी हुई हर्षा दीदी से लेकर के चाहे मंजू शर्मा जी हो, कहाँ से, जालंधर से, सभी बहनों का, और राखी बहन हो यहाँ मुंबई से हो, सभी बहनों का जिनका नाम भी याद नहीं आ रहा है इतना जल्दी, मेरा प्रणाम है। अब हम व्रत के ऊपर आते हैं। तो 28 अक्टूबर से लेकर के 31 अक्टूबर 2022 तक ये पावन व्रत चलेगा। तो मेरे भाई बहन, जो लोग शहर में रह रहे हैं और नदी किनारे नहीं जा पाएंगे किसी भी कारण से, अपने घर में स्वयं इस पावन महापर्व को कैसे करें हम, इसकी पूरी विधि इस लिंक को टच करके, अगर ये लिंक यहाँ पे नहीं मिलेगा तो नीचे डिस्क्रिप्शन में अवश्य मिल जाएगा, आप जान सकते हैं कि स्वयं अपने घर में ही छत के ऊपर या कहां पर हम कैसे कर सकते हैं। तो मेरे भाई बहन, 28 तारीख को नहाए खाए अथवा साफ सफाई की बात आती है। तो नहाए खाए मतलब पहले तो सामान्यतः स्नान हो ही जाता है, इसके बाद में पूरे घर की साफ सफाई तो महीनों से ही प्रारंभ हो जाती है। पर विशेष करके जिन बर्तनों में षष्ठी माता के निमित्त ठोकवा बनना है, खीर बनना है, उन सभी बर्तनों को विशेष करके साफ किया जाता है। और ये सारे बर्तन मेरे भाई बहन धातुमय ही रहते हैं। इसमें स्टील को देखा जाए, एल्युमिनियम को देखा जाए, इसके बाद में कांच को देखा जाए, इस सब का प्रयोग नहीं करना चाहिए। और किसी भी कारण से आप कर भी रहे हैं तो ये सब नवीन होना चाहिए। इन बर्तनों में लहसुन प्याज का एक बार भी कभी भी प्रयोग नहीं होना चाहिए। तो इसलिए लगभग 100% ही जो है, जितने भी छठ व्रती हैं, छठ पूजा का पात्र अलग ही रखते हैं। पर भले ही वो परम वैष्णव है, फिर भी वो अलग ही रखते हैं। तो 28 को साफ सफाई किसकी हो गई? घर की हो गई, पात्रों की हो गई, और जो छठ के निमित्त सामग्री आई हुई है उन सामग्री को गंगा जल मिश्रित जल से साफ किया जाता है। उसके बाद में 29 तारीख को दूसरे दिन, अगले दिन खरना की विधा आती है। उस दिन भी शेष साफ सफाई की जाती है। और जो है दिन भर व्रत रह करके संध्या वेला में गौ माता के दूध से स्पेशल जो है गुड़ से खीर बनता है। अच्छा, पहले दिन जिस दिन जो है नहाए खाए की बात आती है, उस दिन शाम को लौकी की सब्जी बनती है और चने की दाल बनती है और भात बनता है। इसमें जो नमक का प्रयोग किया जाता है, ये सेंधा नमक, उपवास वाले नमक का ही प्रयोग किया जाता है। और लगभग हल्दी इत्यादि डालने से बचा जाता है। घी और जीरा इत्यादि का प्रयोग किया जाता है, वो भी एक समय ही लोग ग्रहण करते हैं। इसके बाद में जैसा कि दूसरे दिन 29 तारीख को खरना की बात आती है, तो खरना में भी दिन भर जय जय सिया राम रह करके संध्या वेला में गौ माता के दूध से और गुड़ से निर्मित खीर बना करके प्रभु चंद्रदेव को भोग लगा करके, और साथ में गौ माता इत्यादि के लिए अगर संभव है तो ग्रास निकाल करके फिर वो ग्रहण किया जाता है। सभी व्रती साथ में बैठ करके ग्रहण करते हैं। इसके बाद जो सबसे प्रमुख नियम है वो प्रारंभ हो जाता है कि इस दिन के बाद में, मतलब ये जब ग्रहण कर लिया खरना का खीर प्रसाद, उसके बाद से जल ग्रहण नहीं किया जाता है। और वहीं से 36 घंटे का विशेष अनुष्ठान नियम तब प्रारंभ हो जाता है। अगले दिन पुनः प्रातः उठेंगे, स्नान इत्यादि करके, और देखा जाए तो नवीन वस्त्र धारण कुछ लोग प्रातः ही कर लेते हैं, कुछ लोग संध्या वेला में अवश्य करते हैं। पर जो वस्त्र धारण किया गया है वो भी पहले दिन साफ सफाई के दिन उसको, नया वस्त्र को भी धो धा करके सुखा करके फिर उसको ग्रहण करते हैं। उत्तम विधा यही है। इसके बाद में संध्या वेला में जो नवीन वस्त्र है वो भी स्पेशली जो है पीले से संबंधित, गुलाबी से संबंधित, लाल से संबंधित ऐसे नवीन वस्त्र धारण करके
पूरे परिवार मिलकर के, उसमें भी जो बांस की टोकरी में ठेकुआ प्रसाद है, अखंड दिया है, कलश है और नाना प्रकार के जो है फल हैं, सिंगारा है, गन्ना है और क्या क्या फल सब इकट्ठा करते हैं। और उसके बाद में उस टोकरी में, बांस की टोकरी में रख करके जो लोग लेकर जाते हैं उसमें भी परिवार के जनों की होड़ लगी रहती है। और ये सविता सूर्य नारायण जो है आरोग्यम भास्करम इच्छेद, इनकी पूरी महिमा जो स्कंद पुराण में आई है वो मैं बाद में चर्चा करता हूं। तो आरोग्यता के लिए भगवान सूर्य की उपासना की जाती है। उसमें भी हमारा उत्तर भारत, स्पेशली बिहार, झारखंड, उड़ीसा, बंगाल, हमारा उत्तर प्रदेश आसपास जो है यहाँ पर विशेष रूप से माना जाता है। और सूर्य की कृपा से आप देखेंगे देश में नहीं विदेश में भी सबसे बड़े बड़े पदों पर आज भी कहा जाता है कि आईएएस पीसीएस जितने भी विशेष अधिकारी हैं सब यूपी बिहार यूपी से आते हैं। तो सूर्य जो है हमारी बुद्धि को प्रखर करते हैं, आरोग्यता प्रदान करते हैं। तो ऐसे आरोग्यता देने वाले भगवान सूर्य की उपासना के लिए होड़ मची रहती है। और जो षष्ठी माता है वो आयु की अधिष्ठात्री हैं, संतान देने वाली हैं। इसीलिए जब बच्चे का जन्म होता है तो देखा जाए तो कई प्रकार के संस्कार होते हैं। उसमें जो सब प्रथम जो आता है षष्ठी माता की पूजा छठवें दिन आती है। उसके बाद फिर अलग अलग चरणों में विशेष रूप से किया जाता है। हर साल जन्म के दिन भी जो है षष्ठी माता की पूजा अवश्य करनी चाहिए। तो एक तो हमको आरोग्यता सूर्य से प्राप्त हो रही है, दूसरा षष्ठी माता से जो है आयु प्राप्त हो रही है। और अगर हमको संतान नहीं है तो षष्ठी माता की कृपा से संतान की प्राप्ति अवश्य होती है इस व्रत को करने से। तो फिर देखा जाए तो तीसरे दिन 30 तारीख को शाम को सब लोग जो है होड़ के साथ में कि भैया कुछ दूर हम ले चलेंगे, कुछ दूर हम ले चलेंगे। इसमें पारिवारिक सदस्यों को ही विशेष महत्व दिया जाता है। घाट पे पहुंचते हैं। अब हम अगर घाट पे नहीं जा पाएंगे तो अपने यहाँ टेरिस पर, छत पर वहां जाते हैं। वहां पहुंचने के बाद में जो कहा जाता है और जो देखा जाता है, जो परंपरा है कि जो है अस्ताचल को जाते हुए सूर्य नारायण को लगभग अगर आदमी स्वस्थ है कर सकता है तो कमर भर जल में खड़े होकर के और उनको अर्घ दिया जाता है। और उसके पश्चात जो है अर्घ देने के बाद में सारी रात तपस्या की जाती है। और पुनः जब प्रातः इस बार अर्घ का समय देखेंगे तो 5:37 उत्तर भारत में सूर्यास्त का समय बता रहा है, पर आप अपने स्थान के समय अनुसार चेक कर लीजिएगा। इसके बाद में जब प्रातः फिर जो है सूर्योदय से लगभग 1 घंटा सवा घंटा पहले ही सभी तपस्वी व्रती लोग जल में चले जाते हैं और वहां खड़े होकर के सूर्य की प्रतीक्षा करते हैं। और इस बार समय अगर हम देखते हैं कि सूर्योदय का समय तो 6:31 जो है मोटा मोटी दिख रहा है, लेकिन आप अपने स्थान के समय अनुसार देख लीजिएगा। तो उगते हुए सूर्य को अर्घ देने के साथ में ही 36 घंटा पूर्ण होता है और ये व्रत आपका भले 1 घंटा 2 घंटा आगे बढ़ जाए तो व्रत आपका पूर्ण होता है। इसके पश्चात जो है जो व्रती हैं उनका जो गीला कपड़ा उसको निचोड़ने के लिए भी होड़ लग जाती है आपस में, बच्चों के अंदर में, बड़ों के अंदर में। उसके बाद में व्रती लोग कई जगह परंपरा में अपने आचार्यों पुरोहितों के द्वारा हवन कराते हैं, कुछ लोग वैसे ही करते हैं। उसके बाद में जो इसका षष्ठी माता का प्रसाद है, प्रसाद लेने की होड़ सी लग जाती है। और इस प्रसाद का मेरे भाई बहन बहुत ही बड़ा महत्व है। ये प्रसाद ग्रहण किया जाता है। तो ये पावन व्रत और पर्व देखा जाए तो संसार का सर्वोत्तम और सभी कामनाओं को देने वाला व्रत है। इस व्रत की महिमा जितनी कही जाए उतना कम है। स्कंद पुराण में इसकी चर्चा आई है। कार्तिकेय शुक्ल पक्षे तो निरामिष परो भवेत पंचम्याम एक भोजिष्याद वाक्यम दुष्टम परित्यजेत। मतलब कार्तिक महीने के शुक्ल पक्ष में बिल्कुल निराहार होकर के, निरामिष तो लोग रहते ही हैं और ये व्रत किया जाता है। परो भवेत पंचम्याम मतलब पंचमी तिथि को, चतुर्थी को ही प्रारंभ हो गया। पंचम्याम एक भोजिष्याद जो खरना होता है एक समय ग्रहण करते हैं। वाक्यम दुष्टम परित्यजेत प्रसन्नता पूर्वक किया जाता है। कठोर वचन और अनर्गल प्रलाप तो कभी भी नहीं करना चाहिए। कठोर वचन, दुष्ट वचन, घृणित शब्द नहीं बोलना चाहिए। तो इनको त्याग देते हैं लोग। इसके बाद षष्ठम्याम चैव निराहारा, फिर षष्ठी को निराहार रहते हुए
फल पुष्प समन्विता, फल पुष्प आज जो है टोकरी में भर करके सरिता तटम समासाद्या, सरिता तट पे जाते हैं सभी लोग मिल करके। गंध दीपैर मनोहर, गंध मतलब चंदन, दीप और मनोहर जो डलिया है सजी रहती है। धूपैर नाना विधय दिव्य नैवेद्य घृत पाचित, धूप दीप और दिव्य नैवेद्य मतलब जो ठकुआ बनता है, घृत में पूरी ठकुआ बनता है। गीत वाद्याद्भिच्छेव, जो हमारी माताएं बहनें देवियां गीत गाते हुए जाती हैं, बाजा बजाते हुए जाते हैं। महोत्सव समन्वित, पूरा मन लगा करके आत्मा से तन मन धन से समर्पित होकर के महोत्सव मनाते हैं। समभ्यर्च रविम भक्त्या तदाद्यर्घ्यम विवस्वते, उनको जो है निवेदन पूर्वक अर्घ प्रदान करते हैं। रक्त चंदन समासतम, रक्त चंदन आदि मिला करके, रक्त पुष्पाक्षतान्वितम, लाल फूल अक्षत मिला करके उनको अर्घ दिया जाता है। इस प्रकार से वहां पे पूजा किया जाता है। ये आया है स्कंद पुराण में। प्राचीन प्रतियों में, नवीन प्रतियों में इनका दर्शन नहीं होता है। यही नहीं आया है, सभी अभिष्टों को प्रदान करने वाले भगवान सविता सूर्य नारायण हैं। और आयु तथा देखा जाए तो पुत्र इत्यादि संतान इत्यादि को देने वाली माँ षष्ठी देवी हैं। किम किम न सविता सूते। तो इस प्रकार से बड़ी महिमा, इनकी वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, आप लोग करते ही आ रहे हैं और भगवान की कृपा से वो सभी लोग धन्य हैं जिस विशेष व्रत को करते हैं। पता नहीं माता जी कभी हमसे करा पाएंगे नहीं करा पाएंगे। और ये जो वीडियो मैं आपको अर्पित कर रहा हूँ हमारे मित्र की, और उससे ज्यादा मेरी दीदी हैं चित्रा दुबे हैं वाराणसी से। वो दीदी प्रतिवर्ष इतने नियम धर्म से करते कि मेरे मन में उत्सुकता आता है और इतना मायावी दुनिया में फंसा हूं और इतना सारा है कि बस ये दर्शन करके आप लोगों का व्रतियों का मैं आनंदित हो जाता हूं। पर उनकी बड़ी कृपा होगी तो शायद कभी वो चाहेंगे तो हो जाएगा। फिलहाल तो मेरा मन अभी 50-60% ही है। तो आप सभी व्रतियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। षष्ठी माता माँ सूर्य नारायण के साथ आप सभी की मनोकामनाएं पूर्ण करें। जय श्री राम।